हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल समथिंग इज़ बेस्ट। मैं अंजलि आज फिर से आपका वेलकम करती हूँ। और फाइनली हम लोग दीदी के घर से आज वापसी करने के लिए तैयार हो चुके हैं। इसके साथ ही मैंने सबसे पहले अपना डेली रूटीन पूजा पाठ करके अपने आप को फ्रेश कर लिया है। अब हम लोग नाश्ता करेंगे। आइए, हमारे यहाँ दीदी ने बेड़ में पूड़ियाँ, आलू टमाटर की सब्जी और सन्नाटे वाला रायता घर पे खुद बनाया है अपने हाथों से। चलिए हम लोग भी अपना नाश्ता करते हैं और फिर तैयारी करते हैं निकलने की। तो हम लोग बाय 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 नानी बाय बाय। और यहाँ हमारे यहाँ दीदी जीजा जी सब लोग बहुत खुश हुए थे हम लोग को देख के कि उनका कहना था कि दोबारा फिर आना, क्योंकि मैं तो पहली बार आई थी तो मुझे तो खुशी बहुत ज़्यादा हो रही थी, लेकिन यहाँ साथ ही साथ यहाँ जाने का थोड़ा सा दुख भी हो रहा था। और हमारे यहाँ मम्मी थोड़ा सा इमोशनली रो भी पड़ी थी। फिर हम लोग यहाँ से निकले। ये यहाँ का हाईवे है। हाईवे के बगल से हम लोग निकल करके हम लोग ने सबसे पहले अपने गांव वाली देवी के दर्शन किए। हमारा गांव गढ़ी एवरन जो हमारे पापा का गांव था, तो सबसे पहले हम लोग वहां आए और आकर के हमने दूर से ही अपने खेतों को देखा। पास तो हम खेतों के नहीं गए क्योंकि हम लोग के पास टाइम ज़्यादा नहीं था, हम लोग को कानपुर रिटर्न भी करना था। हमने अपने गाँव को दूर से देखा। इसके बाद हम पहुँचे हमारी गांव की देवी माता, आप चाहें तो कुल देवी भी बोल सकते हैं। वैसे हमारी बेलोन माता कुल देवी हैं, लेकिन यह गांव वाली देवी हैं, इनको भी हम लोग कुल देवी ही बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आए। काफ़ी ऊबड़ खाबड़ एरिया था, बना हुआ था, तो मम्मी को भी चलने में दिक्कत हो रही थी, कहीं पैर मुड़ ना जाए। इस वजह से हम लोग धीरे धीरे साफ एरिया में से निकल के मम्मी को लेके, मैं अपने मम्मी को साथ में पकड़ा हुआ था। मम्मी के साथ हम पहुँचे देवी माता के दर्शन करने। हम लोग ने सब ने वहाँ पे दर्शन किए। इससे पहले मैं जब देवी माता के दर्शन करने आई थी तो यहाँ पे सिर्फ पत्थर की पिंडियाँ बनी हुई थी। आज मैं जब दोबारा करीब 13-14 साल बाद यहाँ पे आई हूँ तो मंदिर काफ़ी अच्छे से बना हुआ है। इसमें शिव जी का, बजरंगबली बाबा का, राम जी दरबार का और सभी का अलग अलग मूर्तियाँ लगी हुई हैं। और अभी आपको हम दिखाएंगे कि यहाँ पे हमारे यहाँ जो पिंडियाँ बता रहे थे ना हम, तो वो चीज़ किस तरह से आज भी बनी हुई हैं। और ये मैया जी की जो मूर्ति है, ये यहाँ पे नई स्थापना की गई है शायद, क्योंकि मैंने पहले जब देखा था तो ये नहीं था। और ये देखिए पिंडियाँ, जैसी मैं बता रही थी आपको, ये पिंडियाँ पहले मैंने देखी हुई थी और तब ये मंदिर काफ़ी कच्चा बना हुआ था। आज ये मंदिर काफ़ी बड़े एरिया में बना हुआ है और बहुत ही अच्छा बना हुआ है। तो मुझे तो इस मंदिर में काफ़ी टाइम बाद आए हुए तो बहुत अच्छा लगा। तो सोचा चलो इसको भी हम ले लेते हैं, क्योंकि मैं पता नहीं दोबारा इस मंदिर में फिर कब आ पाऊँ। फिर हम लोग वहाँ से वापसी निकले अपनी गाड़ी में, और गाड़ी में आ कर के जब हम लोग बैठे, हम लोग ने सफ़र तय किया तो काफ़ी थकान सी हो रही थी, क्योंकि 3-4 दिन से कंटिन्यू हम लोग कभी कहीं घूमने जाना, कभी कहीं घूमने जाना। इसकी वजह से कहीं कमर भी दर्द हो रही थी और वहाँ पे हम लोग को झपकी भी लग रही थी, लग रहा था कि मतलब नींद आ जाएगी। तो फिर हम लोग फाइनली एक ढाबे में रुक करके हम लोग ने वहाँ चाय पी। और वहाँ का एरिया भी बहुत अच्छा था। यहाँ बता रहे थे ये जो पेड़ लगे हुए थे, हमने पूछा तो पता चला पलास के पेड़ लगे हुए। मैं नहीं जानती पलास का पेड़ क्या होता है, पहली बार नाम सुना था, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। और फिर यहाँ पे 5 टोल पड़ते हैं, तो हम लोग ने एक टोल को क्रॉस किया। ये तीसरा टोल, चौथा टोल, कौन सा टोल था मैं नहीं जानती, लेकिन फिर भी मन में आया थोड़ा सा। फिर इसके बाद हम लोग पहुँचे, थोड़ा सा थकान फिर भी थी,
तो भैया ले आए खाने के लिए समोसे और ये रसगुल्ले, हम लोगों ने ये एंजॉय किया। इसके बाद फिर हम लोग अपनी रूट पे चल दिए और यहाँ पे हमने बहुत हरियाली देखी, काफ़ी एरिया ग्रीनरी इतनी अच्छी लग रही थी कि मन हुआ कि इसको हम कैप्चर कर लें। तो हमने इसको, यहाँ रेलवे लाइन बनी हुई है, इसको हम लोगों ने सब कैप्चर किया और फिर इसके साथ ही हम लोग अपनी मस्ती में घूमते फिरते चलते रहे। और यहाँ पे फाइनली हमारा कानपुर का एरिया आ गया है। हम लोग ये पनकी के पास ऑर्डिनेंस फैक्ट्री एरिया, मम्मी ने बताया कि ये पूरा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री एरिया है। मैं पापा जहाँ जॉब करते थे उस एरिया को ही जानती थी, उससे ज़्यादा मैं नहीं जानती थी। पता लगा यहाँ पे बम वगैरह को टेस्टिंग होती है। तो अपना विजयनगर एरिया पूरा हमने कैप्चर्ड किया, कोशिश करी, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा एरिया था मैंने बताया, तो इसको हम ज़्यादा कैप्चर्ड नहीं कर सके। लेकिन फिर भी हमारी कोशिश यही थी कि हम जितना ज़्यादा कैप्चर्ड कर सकें। तो हमने अपनी कोशिश को कंटिन्यू करते हुए है यहाँ पे अपनी इस ग्रीनरी को देख के इसको अपनी वीडियो में ऐड किया हुआ है। तो आइए आप लोग भी हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री देख लीजिए, कितना बड़ा एरिया है हमारे कानपुर में। यहाँ पे तरह तरह की बारूदों की टेस्टिंग वगैरह होती है, यहाँ पे तोपें वगैरह बनती हैं। हम लोगों ने सालों से इसको देखा था क्योंकि हमारे पापा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में ही काम करते थे। तो फिर हमारा तो यहाँ बाहर, हम लोग अंदर एरिया में कभी नहीं गए, लेकिन हम लोगों ने बाहर से इसको कई बार देखा। और इसके बाद ही हम लोग को थकान भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, घर में जाके किसी को खाना बनाने का मन नहीं कर रहा था एक्चुअली। तो हम लोग यहाँ पे एक ढाबे में आए और आकर के हम लोगों ने सबसे पहले तो अपना खाना ऑर्डर किया। और मैंने बताया ना, यहाँ पे हम लोग, पता है हम लोग यहाँ पे जब आए तो यहाँ पे एक बंदर आ गया था और उसने वहाँ के चौकीदार का चलते चलते इतनी तेज़ धक्का मार के उसको डंडा छीन लिया हम लोग को। लेकिन हम लोग भी उस चीज़ को कैप्चर नहीं कर पाए, लेकिन देख के लग रहा था कि बंदा इस तरह से कैसे ये काम कर सकते हैं। फिर हम लोग नीलछी चौराहे होते हुए अपने घर की वापसी के लिए निकले। और ये मैंने शनिदेव का मंदिर और यहाँ पे हमारे नीलछी चौराहे पे मंदिर बने हुए हैं, इनको कैप्चर किया। इसके बाद हम लोग अपने घर के लिए चलते रहे। ये हमारे एवन मार्केट एरिया पड़ गया और बस थोड़ा सा ये लग रहा था कि हाँ अब घर तो करीब आ ही गए हैं। तो फिर थकान भी अब उतनी नहीं लग रही थी क्योंकि घर, भाई कोई भी बाहर हो तो थोड़ा सा लगता है, लेकिन घर के अंदर एंट्री होते ही सारी थकान तो छू मंतर हो जाती है। और फाइनली हम लोग हमारे घर की गली में आ चुके हैं। ये हमारे यहाँ कस्तूरी देवी हॉस्टल बना हुआ है घर के जस्ट बगल में। और ये हमने अपने घर की गली को टर्न किया और फाइनली अपना घर आ गया है। खुशी का ठिकाना ही नहीं है। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।